नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित गणित शिक्षा शास्त्र अर्थात गणित पेडागोजी से 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो क्लास 1 to 5 के लिए है और यह वीडियो 100% फ्री है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, गणितीय निष्कर्ष सर्वव्यापी होते हैं, गणित एक अमूर्त विज्ञान है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात गणित की अपनी एक भाषा होती है, यह भी कथन सही है। गणितीय निष्कर्ष सर्वव्यापी होते हैं, यह भी कथन सही है। और गणित एक अमूर्त विज्ञान है, यह भी कथन सही है। प्रश्न 2 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, गणितीय कौशल की निपुणता, बच्चे के संसाधनों का गणितीकरण करना, गणना की शक्ति बढ़ाना या रोजगार हेतु तैयार करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के संसाधनों का गणितीकरण करना। प्रश्न 3 है, एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए एफएलएन में इन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, नंबरिंग, नोटेशन, न्यूमेरेसी या नेचुरल। सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूमेरेसी। प्रश्न 4 है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है, रोजर बेकन, हॉगवेन, पाइथागोरस या प्लेटो। सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजर बेकन। प्रश्न 5 है, एक शिक्षक छात्रों को आगमन विधि अर्थात इंडक्टिव मेथड से पढ़ा रहा है, तो उसका सूत्र होगा। ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सही आंसर है ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न 6 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, प्रगति पत्रक भरना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों अर्थात गैप्स को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना या अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों अर्थात गैप्स को जानना। प्रश्न 7 है, उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, पूरी कक्षा के लिए, शिक्षण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए या केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। प्रश्न 8 है, एनसीएफ एफएस अर्थात फाउंडेशन स्टेज के अनुसार गणितीय सोच के विकास के लिए कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है, ELPS, LEPS, PELS या SLES।
SEP। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। FPS का फुल फॉर्म होगा एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, इसके बाद सिंबल। प्रश्न 9 है, गणित शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि अर्थात ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है HE आर्मस्ट्रॉन्ग, BS ब्लूम, किलपैट्रिक या स्किनर। सही आंसर है ऑप्शन ए HE आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 10 है, गणित में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑप्शन है बच्चों के अंकों को सुधारता है, शिक्षक की लापरवाही दिखाता है, बच्चे की सोच के अंतर्दृष्टि अर्थात इनसाइट्स प्रदान करता है या केवल कमज़ोर बच्चों के लिए जरूरी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे की सोच के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्न 11 है, ज्यामितीय सोच के विकास के लिए वैन हिले के अनुसार स्तर 0 क्या है? ऑप्शन है विश्लेषण, दृश्यांकन, अनौपचारिक निगमन या कठोरता। सही आंसर है ऑप्शन बी, दृश्यांकन। प्रश्न 12 है, गणित की पाठ्यपुस्तक में चित्रों का समावेश करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पुस्तक को आकर्षक बनाना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, पन्नों की संख्या बढ़ाना या गणित को कठिन बनाना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। प्रश्न 13 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE के तहत HPC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ह्यूमन पावर क्लास या होलिस्टिक प्राइमरी कोर्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। प्रश्न 14 है, गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना, योजना बनाना, समस्या की पहचान करना या आंकड़ों का संग्रहण। सही आंसर है ऑप्शन सी, समस्या की पहचान करना। प्रश्न 15 है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम का प्रयोग किसमें सहायक है? ऑप्शन है स्थानीय मान समझने में, स्थानिक समझ विकसित करने में, संख्या लिखने में या जोड़ घटाव में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानिक समझ विकसित करने में। प्रश्न 16 है, कक्षा 4 के एक छात्र को 25 गुणा 4 समझाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? ऑप्शन है अबैकस, ग्रिड पेपर, जियो बोर्ड या चार्ट पेपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रिड पेपर। प्रश्न 17 है, गणित में संयोजन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट करना, सवाल हल करने की गति, पहाड़े याद करना या सूत्र रटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गणितीय विचारों को व्यवस्थित और स्पष्ट करना। प्रश्न 18 है, गणित की प्रकृति तार्किक अर्थात लॉजिकल होती है क्योंकि ऑप्शन है यह केवल तर्क पर आधारित है, यह कल्पनाओं का खेल है, यह क्रमबद्ध और
स्पष्ट तर्क देता है, या ए और सी दोनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अर्थात ए है यह केवल तर्क पर आधारित है, और सी है यह क्रमबद्ध और स्पष्ट तर्क देता है। प्रश्न 19 है, एनसीएफ 2023 एसई के अनुसार माध्यमिक स्तर पर गणित का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन है कलन विधि रटना, प्रमाण और गणितीय तर्कना अर्थात रीजनिंग, परीक्षा में प्रथम आना, या व्यावसायिक गणित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमाण और गणितीय तर्कना अर्थात रीजनिंग। प्रश्न 20 है, गणित शिक्षण की चुनौतियों में गणित का डर अर्थात मैथ एंजाइटी दूर करने का उपाय है। ऑप्शन है अधिक गृह कार्य देना, खेल आधारित शिक्षण, बार बार दंड देना, या छात्रों को अलग बैठाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खेल आधारित शिक्षण। प्रश्न 21 है, एक शिक्षिका जियो बोर्ड का उपयोग सिखा रही है, वह मुख्य रूप से क्या पढ़ा रही है? ऑप्शन है आयतन, ज्यामितीय आकृतियां और विशेषताएं, संख्या प्रणाली, या केवल ग्राफ। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्यामितीय आकृतियां और विशेषताएं। प्रश्न 22 है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, महावीराचार्य, भास्कराचार्य, या श्रीधराचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीराचार्य। प्रश्न 23 है, जेसीईआरटी के अनुसार गणित किट अर्थात मैथ किट का उपयोग ऑप्शन है केवल शिक्षक प्रदर्शन के लिए है, बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए है, अलमारी में रखने के लिए है, या स्कूल की शोभा बढ़ाने के लिए है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए है। प्रश्न 24 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है फेल और पास घोषित करना, अधिगम की कमी को पहचानना और सुधारना, बच्चों की तुलना करना, या सजा देना। सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम की कमी को पहचानना और सुधार करना। प्रश्न 25 है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न अर्थात पैटर्न्स पढ़ाने का महत्व क्या है? ऑप्शन है समय बिताने के लिए, बच्चों में कलात्मकता भरना, संख्यात्मक और तार्किक गुणों का विकास करना, या पेंटिंग सिखाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, संख्यात्मक और तार्किक गुणों का विकास करना प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पढ़ाने का महत्व है। प्रश्न 26 है, अमूर्त से मूर्त की ओर जाना किस विधि का दोष है? ऑप्शन है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि, या आगमन विधि। सही आंसर है ऑप्शन सी, निगमन विधि। प्रश्न 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
रूपरेखा NCFSE 2023 किस पर जोर देती है? ऑप्शन है सामग्री का बोझ बढ़ाने पर, रटने वाली शिक्षा पर, वैचारिक समझ पर या केवल पाठ्य पुस्तक पर। सही आंसर है ऑप्शन सी, वैचारिक समझ पर। प्रश्न 28 है, गणित में कैलकुलेटर का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर वर्जित है क्योंकि? ऑप्शन है यह महंगा है, यह बच्चों की मानसिक गणना शक्ति को कम करता है, शिक्षक को नहीं आता, या यह टूट सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चों की मानसिक गणना शक्ति को कम करता है। प्रश्न 29 है, क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन पढ़ाते समय शिक्षक पहले सूत्र लिखता है, वह किस विधि का पालन कर रहा है? ऑप्शन है आगमन विधि, निगमन विधि, खोज विधि या प्रयोगशाला विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निगमन विधि। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा? ऑप्शन है हॉगबेन, लॉक, डटन या पेस्टालॉजी। सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉगबेन। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।